अगस्त 2024 जब मैंने एडमिशन लिया बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे में। फ्रॉम दैट डे स्टिल एग्जाम देयर वेर लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, एवरी डे अ न्यू डिश। जितनी एक्टिविटीज मैंने मेरे 8 साल में नहीं देखे उतने इन 8 महीनों में मैंने देखे। Hello everyone, in today's video I am going to share you which activities I have done in my Bachelor of Education in first year। जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका डिफरेंट ग्रुप बनाया जाता है। एक ग्रुप में 6 से 8 स्टूडेंट होते हैं, 6 से 8 मेंबर्स होते हैं। उनका एक मेंटर होता है जिन्हें हम ग्रुप इंचार्ज कहते हैं। इन माइक्रो टीचिंग में छोटे छोटे स्किल सिखाया जाता है, जैसे कि सेट इंडक्शन, इलस्ट्रेशन, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्टिमुलस वेरिएशन, क्वेश्चनिंग एंड सो ऑन। इन स्किल के लिए लेसन नोट बनाइए, टीच कीजिए। एक जो भी टीच कर रहा है उनको बाकी मेंबर्स ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद में उसको फीडबैक देंगे, फिर मेंटर फीडबैक देंगे। टीच के बाद में फिर से एक बार रीटीच करना होता है। ये माइक्रो टीचिंग में होता है। यू कैन सी इंडेक्स ऑफ माइंड, ये मेरा इंडेक्स है जो मैंने परफॉर्म किया है माइक्रो। इफ़ यू वांट वीडियो ऑफ माइक्रो टीचिंग देन मैंने अपलोड किया है मेरे दूसरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, यू कैन वॉच इट। इंटीग्रेशन में जो भी हमने अभी स्किल सीखा है, सब स्किल सीखा है, जो भी माइक्रो टीचिंग में सीखा है, उन्हीं को सम अप करना पड़ता है। उन सभी स्किल को हम एक लेसन में वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, फिर से फीडबैक होगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन आल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। सिमुलेशन लेसन में एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है टीचिंग लर्निंग का। टीचिंग लर्निंग इन द सेंस कि उस इन्वायरमेंट में जो भी एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। जो भी पीयर मेंबर होते हैं वो सेम एक्ट करते हैं छोटे बच्चे की तरह, और उस इन्वायरमेंट में हमें लेसन प्लान कंडक्ट करना होता है। एंड अगेन जो भी ग्रुप इंचार्ज होते हैं वो हमें फीडबैक देते हैं। आफ्टर सिमुलेशन लेसन प्रैक्टिस लेसन होता है। एक कोई भी स्कूल हमें कॉलेज वाले अलॉट करते हैं, उस स्कूल में जाना होता है। उस स्कूल में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। एंड इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। वहाँ पे जाके जो भी लेसन हम देते हैं, जो भी लेसन हम बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें हमारे जो भी पीयर मेंबर होते हैं जो वहाँ पे हमारे साथ आते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और सेम हमें फीडबैक देते हैं। एंड अगेन एक ऑब्जर्वर होता है, जो भी हमारे ग्रुप इंचार्ज होते हैं वो आते हैं और वहाँ पे हमें ऑब्जर्व करते हैं कि हम कैसे सिखा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमें वो फीडबैक देते हैं। तो ये होता है प्रैक्टिस लेसन में। यू कैन सी द इंडेक्स ऑफ प्रैक्टिस लेसन। टीम टीचिंग भी बहुत ही मज़ेदार है। टीम टीचिंग में एक पार्टनर होता है हमारे साथ। एक चैप्टर कोई भी लेते हैं एंड उस चैप्टर में आधा आधा चैप्टर दोनों भी पार्टनर मिलकर सिखाते हैं। लाइक स्विच होता है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पोर्शन होते ही मेरे गेस्चर से मेरे पार्टनर को पता चल जाता है एंड मैं स्विच करूँगा, मैं उधर जाऊँगा, मेरा पार्टनर यहाँ पे आएगा एंड वो आगे का लेसन यहाँ पे कंडक्ट करेगा। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड टीचिंग में हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, हमें पीपीटी बनाना पड़ता है, डॉक्स का यूज़ करना पड़ता है एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके हमें लेसन कंडक्ट कराना पड़ता है। मॉडल ऑफ टीचिंग में जो भी मॉडल्स है जो हमने प्रीवियस सिलेबस में डिस्कस किया है उनमें से मॉडल लेना पड़ता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल हमें लेसन नोट बनाना पड़ता है, लेसन प्लान करना पड़ता है। इंटर्नशिप वॉज वेरी इंजॉयबल एंड वेरी एक्सपीरियंशियल फॉर मी ऑल्सो। इंटर्नशिप में क्या होता है, फॉर फर्स्ट ईयर बीएड स्कूल अलॉट किया जाता है या फिर कोई स्कूल हम भी चूज़ कर सकते हैं। उस स्कूल में जाइए, वहाँ पे आपका जो भी मेंटर होगा, यानी कि वहाँ पे जो भी टीचर होते हैं वहाँ पे लेसन कंडक्ट करना पड़ता है एंड बच्चों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। उन टीचर्स को भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में वो टीचर भी हमें ऑब्जर्व करेंगे एंड हमें सजेस्ट करेंगे, हमें एडवाइस देंगे, हमें फीडबैक देंगे एंड अकॉर्डिंगली इंटर्नशिप हो जाता है। इंटर्नशिप में हमें और एक्टिविटी पे भी ध्यान देना पड़ता है। जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होना पड़ता है। हमें कुछ एक्टिविटीज़ खुद वहाँ पे कंडक्ट कराना पड़ता है
ये सब होता है इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सोशल सर्विस में हमने रैलीज़ की है। रीडिंग डे के लिए एक स्कूल में गए हैं, उस स्कूल में हमने रीड करके दिखाया है। 26 नवंबर 2024 कॉन्स्टिट्यूशन डे, इस पर मैंने स्पीच दिया था। मला असं वाटतं की हे ड्युटी आपली पण असायला पाहिजे, कारण की आपण भावी शिक्षक आहे आणि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(3), 15(4) आणि 16(1) हे आर्टिकल इक्वालिटीला प्रमोट करतात, आहे का सगळे? पण मला असं वाटतं मराठी भाषा गौरव दिन, शिव जयंती, इनमें मैंने वेलकम सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया था। एंड ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुई, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है, क्योंकि अगर मैंने मेंशन किया तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। एंड ड्यू टू दैट ऑल एक्टिविटीज़ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड मे बी जो रेगुलर करते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड, उनको भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है।